नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, जो कि यूएई के दौरे पर थे और उन्होंने दुबई के एक अल अरबिया न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि जो 3 युद्ध भारत के साथ हुए थे उसके बाद पाकिस्तान ने काफी सबक सीखे हैं और अब वो किसी न किसी तरीके की कोई बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये कि जो कश्मीर का मसला है उसको भी हल किया जाए। यानी कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी नीयत के बारे में कहा कि वो चाहते हैं एक ऐसा पीस इनिशिएटिव भारत के साथ। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएमओ के तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कि जो बायलैटरल इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व ना कर लिया जाए। यानी कि जो बायलैटरल, जो द्विपक्षीय जितने भी मुद्दे थे, अगर वो जब तक हल नहीं होते हैं तब तक किसी भी बातचीत को रूल आउट किया जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ का अपने आप में कहना, और ऐसा नहीं है कि पहली बार पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का शांति वार्ता की बात हुई है, इसके पहले नवाज शरीफ का भी हमने देखा था। तो हम क्या कहें कि जो शरीफ परिवार है, यानी कि जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने भी इस तरीके की पहल की थी, उसके बाद और मोदी जी उनसे मिले भी थे, उसके बाद अब शहबाज शरीफ का ये कहना, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को ऐसा लगता है कि ये चीज गवारा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी गुंजाइश बनती है तो क्या भारत बातचीत के लिए तैयार होगा, गिवन द फैक्ट कि जो अभी यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर जिस तरीके की तीखी बयानबाजी दोनों भारत और पाकिस्तान की तरफ से देखी गई थी, तो ऐसे में शांति वार्ता की बात करना, शहबाज शरीफ ने जिस तरीके का शांति वार्ता के बारे में स्टेटमेंट दिया है उसे कैसे पढ़ा जाए। इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संजय कपूर है। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। तो पहला सवाल है संजय, वो ये है कि ये जो बयान है या जो इंटरव्यू में जो बात शहबाज शरीफ ने पीस इनिशिएटिव के बारे में कही है, ये कितनी रियलिस्टिक लग रही है, या फिर उन्होंने ये बयान इसलिए दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि यूएई भारत का मित्र है और एक वो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को केटर करते हैं। तो उसके पीछे जो ये बयान दिया है और जिस तरीके का इंटरव्यू दिया उसकी मंशा क्या है शहबाज शरीफ की? नीलू जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, उस पे बहुत गंभीर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है ये अपने आप में ऐसा नहीं है कि ऑफ द कप रिमार्क हो, इसके बारे में काफ़ी सोचा समझा गया है और बिहाइंड द सीन कुछ समय से बातचीत चल रही है। अगर आपने देखा कुछ दिन पहले एक वहाँ की पत्रिका है पाकिस्तान की, साउथ एशिया इंडेक्स, उसने निकाला था कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान आने वाले थे 9 दिन की यात्रा पे। वहाँ पर ये संभावना थी कि तरह तरह के एग्रीमेंट होंगे, परंतु जब ये बात आर्मी तक पहुंची या इमरान खान साहब ने उसको कैंसिल कर दिया। पर मुद्दा यह है कि कुछ तरीके की पहल चल रही है कि जिससे इसको रिजॉल्व करा जाए, परंतु पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये होता है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं होता उनके पास कोई फेस सेवर नहीं है कि वो जाके किस बारे में बात करेंगे। तो आतंकवाद के बारे में तो बात कर सकते हैं, परंतु आतंकवाद को उन्होंने हरदम कश्मीर की समस्या के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा है कि ये आतंकवादी नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं और ये लोग अगर जा रहे हैं तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुस्तानी फौजें जो चार्ज लगाया जाता है कि वो कर रही हैं, उसके खिलाफ वो लोग खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ऐसी स्थिति में नहीं है कि इसकी बात को नकारा जाए, उसको माना जाए। और बार बार वो आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है उसके खिलाफ बोलते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो हालात थे 2019 के पहले के, वो उनको बहाल करा जाए, उनकी स्टेटहुड रिस्टोर करी जाए। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से मोदी जी करने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति का पूरा जो प्लैंक है उनका नेशनलिज्म का, उसका एक मुख्य मुद्दा ये है। अगर आप गौर करें सोशल मीडिया में जब है ना ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया तो काफ़ी हद तक खुशी रहे का माहौल, कई सारे जो सो कॉल्ड भक्त क्राउड होता है उन्होंने कहा कि देखिए हमारी नीतियों के कारण पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, और घुटने टेकने का अंदाज यही है कि वो लोग हमसे कह रहे हैं कि किसी तरीके से आप समझौता करिए, और कह रहे जब तीनों युद्ध का हमें लेसन मिल चुका है तो इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान से लड़ने में उनको कोई भी फायदा नहीं है और उनको शिकस्त हासिल होगी। तो इसलिए कहने मतलब कि इसमें कई सारे पेच हैं, परंतु देयर इज अ डिजायर कि हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी हद तक है ना रपोशमा करें। हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो चाहती है कि पाकिस्तान से कुछ हो जाए, जिससे कि अगर चीन के साथ अगर युद्ध हो तो कम से कम 2 फ्रंट वॉरफेयर ना हो।
आपको मैं एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये गारंटीज़ की ज़िक्र नहीं करते हैं, परंतु जब चीन के साथ हमारा जो मनमुटाव बढ़ा और फ्रिक्शन बढ़ा, तो हमने 2 डिवीज़न चाइना पाकिस्तान बॉर्डर से शिफ्ट करी हैं चाइना की तरफ। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में फ़ौजों का जमाव बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो इसका मतलब ये है कि किसी लेवल पे ये गारंटी है कि दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध नहीं होगा।